देखो, मैं फतेहाबाद गया था, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, तो उस विषय के अंदर मेरे को फरीदाबाद जब मैं गया था तो फतेहाबाद के बाद मैं हिसार में रुका था। तो लोगों ने कहा था कि भाई आप यहाँ पे आते नहीं जाते नहीं, पुराने संबंध है आपके। तो मैंने कहा जब हमारा इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आऊँगा। तो अब इलेक्शन हमारा संपन्न हो गया है लोकसभा का, और उसके बाद जैसे लोगों ने इनवाइट किया है मेरे को सम्मानित करने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ। उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार एसोसिएशन ने भी मेरे को एक सदस्य, एक वकील के तौर के ऊपर यहाँ इनवाइट किया है, और जितनी मेरे से हो सकती थी इमदाद वो मैंने यहाँ पर आकर के करी है। सर, आपके जो समर्थक हैं अब ये चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, क्योंकि सबसे सीनियर लीडर आप हैं। अगर नायाब सैनी जी की बात की जाए, उनसे भी सीनियर आप ही हैं, और अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भी उनके लिए किया था। आपके समर्थक या जो भी चाहते हैं आप सीएम बने, क्या कहेंगे सर? देखो, वो तो हमारे पार्टी का फैसला होता है, और पिछले दिनों के अंदर पंचकूला के अंदर अनंत भाई आए थे और उन्होंने फैसला कर दिया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये फैसला हो चुका है इस चीज़ का। तो सर, आपको कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया, इस तरह का भी लोगों में रोष है, राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया गया। जी हाँ, वो रोष तो है ही, बल्कि सबसे पुराना अगर कोई राज्य मंत्री देखा जाए तो बार बार राज्य मंत्री बनने वाला अगर कोई इतिहास के अंदर है तो मैं ही हूँ शायद। सर, बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को आती है। आप जहाँ पे गुड़गांव में लड़े वहाँ पे भी गुटबाजी, बीजेपी के नेताओं ने ही आपका साथ नहीं दिया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी बीजेपी में? हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है, मैं वहाँ भी रह चुका हूँ। 34 साल मैंने कांग्रेस के अंदर गुजारे हैं, तो वहाँ का भी गुटबाजी का मैं शिकार रहा था, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हो रही है। नई पार्टी है, जैसे कि हरियाणा के अंदर और टाइम गुजरेगा शायद और उभर करके आएगी। सर, इंसाफ मंच के माध्यम से अब क्या लगता है, आप भी बीजेपी की टिकट अपने लोगों को दिलाने का कोशिश करेंगे? नहीं, इंसाफ मंच जो है ना वो सामाजिक मंच है, वो पॉलिटिकल मंच नहीं है। तो उसके अंदर कोविड के अंदर हमने काम किया था, और जो सोशल वर्क है उसके अंदर अभी भी काम करता रहता है वो, तो वो पॉलिटिकल मंच नहीं है। तो आज के दिन इंसाफ मंच की अध्यक्षता मेरी बेटी आरती संभाल रही है। Also, as far as culture and heritage is concerned, you have the responsibility for the culture and heritage. What kind of campaigning towards the youth? Youth is not aware for the culture and heritage. हाँ, अनफॉर्चुनेट है ये बात कि हमारी हिस्ट्री के बारे में, कम से कम रिसेंट हिस्ट्री के बारे में, मैं नहीं बात कर रहा कि 1000, 2000, 5000 साल की बात नहीं कर रहा, जो रिसेंट हिस्ट्री है उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता है। तो हम अपनी तरफ से तो कल्चर के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान जिस तरह से एक विकसित देश हुआ करता था पहले, उसी तरह से ये दोबारा से विकसित देश फिर से बन जाए 2047 तक, और ये प्रधानमंत्री का भी सपना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारी हेरिटेज रही है, जैसे कि आपके यहाँ हिसार के अंदर है, राखी गढ़ी है, अग्रोहा है, इस तरह की जो साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नॉट इवन फॉर हिसार और हरियाणा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दे शुड बी डेवलप्ड। एंड आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट दी हरियाणा गवर्नमेंट, if you lack funds, give it to us. We will develop it as a tourism spot. We will develop it as a place for interest for youngsters. We are trying to ask the government to give it to us. There is a number of heritage sites in Hisar also, as far as we can say in Haryana. Lot of places in Haryana. In fact, if you look at it, Kurukshetra is the biggest heritage site that we have. But then we have in Narnaul, we have in Gurgaon, Guru Dronacharya. Narnaul के अंदर बीरबल की छतरी है। इस तरह से हमारे हरियाणा की जितनी भी हैं, उनको कम से कम जब तक मैं मंत्री हूँ, मैं कोशिश करूँगा उनको उभारा जाए और लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। जनता की और नई अफसरों की सुनते हैं। ऐसे ही सर, गुड़गांव में राव नरवीन ने भी कहा था कि जो अधिकारी लूटने में लगे हैं अपने समझाली की तरफ, तो आपका क्या? देखो, अब ये जब तक कि इसकी कोई इंक्वायरी ना हो तो जवानी जमा खर्च से तो बात बनता नहीं है। अब गुड़गांव का आपने जिक्र किया, तो गुड़गांव में एक इको ग्रीन नाम की संस्था है, चाइनीज़ बैकिंग के साथ है, या चाइनीज़ पैसा उसके अंदर लगा हुआ है। 18 के अंदर नियुक्त करी गई थी, कूड़ा मलबा सब साफ करने के लिए उसको अधिकार दिया गया था।
उसने ढेले भर का काम किया नहीं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ और मैंने हरियाणा सरकार को निवेदन भी किया है कि इसके लिए एक सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी करी जाए, जो अफसर लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर कोई नेता उसके अंदर लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये इंक्वायरी जब हो जाएगी जब ही हम दंडित करेंगे। सर, ये अंतिम सवाल, भूपेंद्र हुड्डा ये दावा करते हैं आगे विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे, कैसे देखते कांग्रेस? भाई अगर नहीं कहेंगे तो उनके साथ कौन जुड़ेगा?